मस्तक झुक जाता है मेरा करके कब चरणों का ध्यान। मस्तक झुक जाता है मेरा करके कब चरणों का ध्यान। हृदय उत्कंठित होता है, हृदय उत्कंठित होता है, आपको अपना रक्षक जान। आंखें भरती अश्रु जल से, आंखें भरती अश्रु जल से, सतपुर आपका रूप देखा। धन धन कहती तृप्त न होती, जिह्वा मेरी बारंबार देते हैं धन्यवाद तुम्हें, देते हैं धन्यवाद तुम्हें। भगवान आपकी शरण को पाना है इस जग में परम सौभाग्य। भगवान आपकी शरण को पाना है इस जग में परम सौभाग्य। हेच है इसकी तुलना में तो, हेच है इसकी तुलना में तो, सारी दुनिया का विराज, सारी दुनिया का विराज। भूला नहीं समाता हृदय पाकर ऐसा उच्च अधिकार। धन कहती तृप्त न होती, जिह्वा मेरी बारंबार देते हैं धन्यवाद तुम्हें। आपके पावन रूप में मेरी रूह की रक्षा का सामान। आपके पावन रूप में मेरी रूह की रक्षा का सामान। काश करूं मैं अनुभव उसको, काश करूं मैं अनुभव उसको, सदा ही अपना जान और प्राण। कर दूं ऐसे देव रूप पर, कर दूं ऐसे देव रूप पर, मैं अपना सब कुछ बलिदान। धन धन कहती तृप्त न होती, जिह्वा मेरी बारंबार देते हैं धन्यवाद तुम्हें।
निर्माण किया है आपने नवनिर्माण। चाहता हूँ बस आयु भरेगी, चाहता हूँ बस आयु भरेगी, पड़ा रहूं मैं तुमरे पास। धन धन कहती तृप्त न होती, जिह्वा मेरी बारंबार देते हैं धन्यवाद तुम्हें, देते हैं धन्यवाद तुम्हें मेरे दिल के सारे उद्गार। धन धन कहती तृप्त न होती, जिह्वा मेरी बारंबार देते हैं धन्यवाद तुम्हें, देते हैं धन्यवाद तुम्हें, देते हैं धन्यवाद तुम्हें। अपने अस्तित्व के संबंध में जो परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने आदेश दिए हैं, उन पर पाठ विचार, व्याख्या और उनको अपने जीवन में किस हद तक हम उतार सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी कोशिश करेंगे। उत्सव मनाते हैं, एक देव समाज उत्सव, एक सेवक उत्सव और एक अपने अस्तित्व के संबंध में सतधर्म बोध उत्सव। तो सतधर्म धार्मिक तो हम सब हैं, हर धर्म में हम जाते हैं ना कहीं हमारी आस्था है, लेकिन सतधर्म का नाम परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने क्यों दिया? क्योंकि ये वैज्ञानिक खोज के ऊपर आधारित धर्म है। इस धर्म की शिक्षा देने से पहले आपने खोज की हमारी आत्मा के ऊपर, हमारी जीवनी शक्ति के ऊपर। तो इसलिए हम आज इसको सतधर्म बोध उत्सव के रूप में मनाने के योग्य हो सके हैं, क्योंकि आपने आदेश दिया है कि मनुष्य होकर जो जन अपने अस्तित्व के संबंध में सत्य ज्ञान लाभ करने की कोई आकांक्षा नहीं रखता, उससे बढ़कर कृपा पात्र कौन हो सकता है? हम मनुष्य हैं, हमें अपने आत्मा या अपनी जीवनी शक्ति, अपने अस्तित्व के विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम उसको नहीं रखते तो उससे ज्यादा हम कृपा पात्र, हमारे से ज्यादा कौन इंसान हो सकता है? आप आगे फरमाते हैं, मनुष्य होकर किसी भी जन के लिए अपने अस्तित्व विशेषकर आत्मा के विषय में सत्य बोध और सत्य ज्ञान लाभ करने का आकांक्षी होने से बढ़कर और कोई बड़ा अधिकार नहीं है। क्यों इससे बड़ा अधिकार नहीं है? क्योंकि उससे नीचे पशु जगत के किसी जीव को भी अपने अस्तित्व के विषय में इस प्रकार के ज्ञान लाभ करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे से नीचे पशु जीवन है, पशु जीवन सत्य ज्ञान लाभ नहीं कर सकता, वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ही रहेगा। अब आप देखें, हमने घर बनाने शुरू कर दिए, तरह तरह के घर बना रहे हैं। पशु का जो घोंसला है वो वही है, एक चिड़िया वही घोंसला बना रही है जब से वो इस दुनिया में आई, जब से वो साइंस की प्रक्रिया में, नेचर की प्रक्रिया में हमारे तक पहुंची। लेकिन हमारे में सत्य ज्ञान लाभ करने की हिम्मत है, हम वो ज्ञान धारण कर सकते हैं। रॉजर बेकर ने, आपको जो साइंस के हैं, मुझे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन उन्होंने 300-350 साल पहले सत्य ज्ञान यानी वैज्ञानिक विधि को अपनाया। तो सत्य ज्ञान का तो भंडार लग गया। वैज्ञानिक विधि क्या होती है? ये जितनी रिसर्च होती है वो वैज्ञानिक विधि के ऊपर होती है। अब वैज्ञानिक विधि क्या है? उसमें हम हाइपोथेसिस देखते हैं, हाइपोथेसिस ठीक भी होते हैं, गलत भी होते हैं, फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। अगर वो जस्टिफाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा हाइपोथेसिस लेंगे। तो हम पहुंचते पहुंचते वैज्ञानिक रूप में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी सत्य को खोजते हैं। तो क्या ये आत्मा के विषय में संभव था? अब भौतिक जगत में तो इस ज्ञान ने, अब हमने देख ही लिया, 2 दिन की बात है, चंद्रयान चंद्र पे पहुंच गया। अब कोई सोच सकता है कि चंद्रमा पे मैं 2 दिन से बाहर जाके चांद की तरफ देखती हूँ और बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि इसके ऊपर हमारा कोई व्हीकल गया हुआ है। यान का मतलब वही है, व्हीकल है, कोई यान चला गया।
वो कैसे चला गया यहाँ बैठे हुए? वो साइंटिस्ट बता रहे थे कि ये कितनी स्पीड पे गया। अब हमारी तो नॉलेज की बात नहीं है, वो कितनी एफर्ट से गया, क्या क्या उसमें हमने पुरानी भूलों से सीखा। जो मैं कह रही हूँ ना, जो हाइपोथेसिस थे पुराने, वो कहाँ कहाँ पिछले चंद्रयान के वक्त गलत हुए, उनसे हमने सीखा। कोई उनके ऊपर कहीं जादू का असर नहीं हुआ कि अब ऐसा बना दो। उन्होंने अपने हाइपोथेसिस जो पहले थे उनसे सीखा कि कैसे वो जाएगा, कैसे लैंड करेगा। और मैं, आप भी उन्हीं में से होंगे, मैं भी थी, कि जब वो लैंड कर रहा था तो हम खड़े हो गए थे कि ये लैंड कर जाए। हमारे देश का इतना पैसा लगा है, हमारे वैज्ञानिक कितनी चिंता में थे और वो कितने टेंस बैठे हुए थे कि ये जो हमारा चंद्रयान है ये पहुंच जाए। हम देख सकते हैं विज्ञान ने कितनी उन्नति कर ली। ये सिर्फ भौतिक जगत में। अभी मुझे बैठे याद आया कि हमारे दिमाग तो इतने ही हैं। जब एक दफ़ा मामा पापा गए हुए थे इंग्लैंड में, वहाँ से मुझे इनका फ़ोन आया कि बेटा देखो हम गाड़ी से फ़ोन कर रहे हैं आपको। तो 2 दिन तो हम ये सोचती रही, मैं और मेरा भाई, कि गाड़ी से फ़ोन कर रहे हैं तो जो फ़ोन की तार है वो इनके साथ साथ भाग रही है। तो वो सोचा कि खंबा होगा, वहाँ पे तार होगी, तो वहाँ से ये हम फ़ोन सुन पा रहे होंगे। साधारण इंसान का दिमाग इतना ही है। अब भी नहीं समझ हमें कि ये कैसे चलेगा। ये जो इसके ऊपर काम करते हैं वही बताते हैं कि ये कैसे यहाँ तक हम पहुँचे फ़ोन के इस रूप के ऊपर। यहाँ बैठे हम कहाँ बातें कर लेते हैं। तो ये विज्ञान ने बहुत बड़ी उन्नति लाभ की है। उसी तरह से अगर हम पशु जगत की बात करें, पौधों की बात करें, तो हमने सीड बदल दिए। कहाँ से कहाँ के सीड। एक जो फूल है उनकी कितने कितने दिन तक एग्जीबिशन लगाई जा सकती है। एक के गुलदौती, अभी आएगा मौसम ये बहार का, हमारे फूल खिलेंगे, तो हम देखते हैं कि हर साल नए फूल आ रहे हैं, नई ब्रीड तैयार की जा रही है। वैसे ही पशुओं में हमने देखा है कि नई ब्रीड, नए घोड़े, नए जानवर, वो कितने पैदा हो गए। वो कैसे पैदा कर दिए? वो कल्पना उन्हें नहीं की है, वो विज्ञान ने की है। लेकिन इंसान की जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि वो अब अपने आत्मा के विषय में इसको धारण करना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि किसी भी वैज्ञानिक विधि से वो अपने आत्मा में आत्मा का ज्ञान लाभ कर सके। उसका रीज़न है कि हम सुख अनुरागी हैं, हम सुख से बने हैं। अब चांद पे हमने भेज दिया, हम बड़े खुश हैं कि शायद हम नहीं तो हमारी अगली जनरेशन, जब धरती पे सूरज नहीं रहेगा तो ये पहुंच जाएंगी। पेड़ पौधों से छाया और मिलने लगी, हम खुश होने लगे। हमने कहा इसमें और विज्ञान यूज करो, ये छायादार पेड़ कम है, इसको और छायादार बनाओ। ये पशु दूध कम देता है, कुछ ऐसी खाद बनाओ कि ये 5 लीटर की बजाय 50 लीटर देने लग जाए, क्योंकि हम सुख अनुरागी हैं। लेकिन आत्मा के विषय में तो हमें अपनी कल्पनाओं में बहुत सुख मिलता है, हम सुख से बाहर नहीं जा सकते। तो अब उसके लिए परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने जो पहला आदेश दिया इस संबंध में, देवशास्त्र 4 खंड में, उसके बारे में आपने फरमाया कि जो भी हम ये साधन कर रहे हैं, सब प्रकार के आवश्यक ज्ञान के लाभ करने के लिए भली भांति आकांक्षा अनुभव करें। पहले आकांक्षा होगी तो हम पहुंचेंगे ना, कोई आवश्यकता महसूस करेंगे तो हम ज्ञान हासिल करेंगे। आपने डायग्नीज का नाम सुना होगा। वो बर्फीली रातों में लालटन लेके इंसान ढूंढने जाते थे। लोग कहते थे ये क्या कर रहे हैं, ये बूढ़े को क्या हो गया, हम इंसान नहीं है, ये जितने सड़कों पे हैं वो इंसान है। वो कहता था मैं इंसान ढूंढ रहा हूँ। वैसे ही सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने पढ़ा है। वो क्या करता, एक जगह थी जहाँ पे वर्कर्स आते थे और एक बॉक्स था जिसमें वो पैसे रखते थे कि ताकि इन वर्कर्स को मिल सके। जब वो जाए कोई खाना पीना खाया पिया, उसके बाद जो चेंज होती थी वो बॉक्स में डाल देते थे। तो वो जाता, वो पैसे लेता कॉइन्स और उस बॉक्स के ऊपर रख देता कि मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। थोड़ी देर बैठता और फिर वो कॉइन्स उठा लेता और वापस चला आता। तो ये लोगों को तो वो पागल लगेगा, हमें भी पागल लगेगा कि ये किसके लिए दिखावा कर रहा है। जब किसी ने पूछा कि ये करते क्या हो, उन्होंने कहा मैं उस व्यक्ति को ढूंढने आया हूँ जो अपनी बात कर रहा हो। यहाँ तो कोई अपनी बात नहीं करता। किस चीज़ की बातें करते हैं? कहते हैं यहाँ घोड़ों की बातें करते हैं, क्योंकि वो वक्त था कारें नहीं थी, नहीं तो कारों की बातें करते। ये चंद्रयान की बातें करते, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते। कहते वो घोड़ों की बातें करते हैं, वो धन की बातें करते हैं, वो स्त्रियों की बातें करते हैं, लेकिन अपने विषय में कोई बात नहीं करते।
तो कहते पैसे तो मैं उसके लिए लाया था जो अपनी बात करेगा, तो वो अपने पैसे उठा के घर को आ जाता। तो लोग उसको पागल समझते कि है क्या, ये तो पागल व्यक्ति है, इससे क्या कर लेना है। अब आकांक्षा स्वामी विवेकानंद के अंदर थी। हमने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, जिसने भी पढ़ा है, वो क्या मांगते थे अपनी माता से, जिनसे भी जो उनके इष्ट देव थे। उनके घर वाले आए कि हमारे पास बहुत गरीबी है, हमारी गरीबी दूर करने के लिए तुम्हारे इतने बड़े आपके गुरु हैं, उससे कुछ मांग के दो। तो गुरु ने क्या कहा कि जैसी काली माता मेरी है वैसी तुम्हारी है, तो मांग लो, जो मैंने तुम्हें इनसे मांग के देना है वो खुद मांगो। तो स्वामी विवेकानंद क्या मांगते थे, हे देवी मुझे ध्यान दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे विराग दो। ये फिर आ गए वापस। तो गुरु ने कहा कि मांग लिया, कहते नहीं, धन नहीं मांगा गया, परिवार की मदद नहीं कर पाया, फिर बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने कहा फिर जाओ, फिर कोशिश करो। फिर गए, फिर वही बात कही कि ध्यान दो, विराग दो, ज्ञान दो। अब जिसने ध्यान मांगा, विराग मांगा, ज्ञान मांगा, तो वही प्राप्त किया होगा उन्होंने। जिस विधि से भी किया वो इस तरफ को चल पड़े। डायबिटीज का आपने सुना होगा, ये अभी मैंने जिनकी बात बताई, ये थे तो फिलोसफर, इनको सिकंदर मिलने आए। सिकंदर खड़ा था तो और ये थोड़ा धूप में स्नान कर रहे थे अपने टब में। सिकंदर दुनिया फतेह करने निकला था, दुनिया फतेह करने निकला, ड्रेस डाली हुई थी जैसे ड्रेस डालते हैं। कहता मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ आज, कि मुझे आशीर्वाद दो, मैं दुनिया फतेह कर लूँ। उसने कहा कि मेरे लिए धूप छोड़ दो, मैं धूप लेना चाहता हूँ, यहाँ से चले जाओ। जब दुनिया फतेह कर ली और उसके बाद फिर क्या करोगे, ये जो फतेह करने की आदत पड़ जाएगी, फिर क्या करोगे, कैसे जियोगे। और वही सिकंदर था जिसने फिर एंड में ये कहा कि मेरे हाथ बाहर निकाल दो और दुनिया से कहो कि मैं इस दुनिया से कुछ नहीं लेके जा रहा, मेरे से लोग ये सीखें कि मैं जिस दुनिया के पीछे भागा मैं साथ नहीं लेके जा सका। तो ये तो हमारी आवश्यकताएं हैं। और ये कहा कि अगर मैं सिकंदर ना होता तो मैं डायबिटीज होता, क्योंकि मेरे अंदर जानने की इच्छा थी, लेकिन आवश्यकता, लक्ष्य, वो किस चीज को जानना चाहता था, वो दूसरी तरफ, मटीरियल चीजों की तरफ चल पड़ा। तो ये हमारी आवश्यकता है। परम पूज्य भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि पहले हमें आवश्यकता महसूस हो, फिर हमारा अधिकारी हृदय हो। यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, तो कितने अधिकारी होते हैं उसके लिए। अब कोई फर्स्ट आ जाता है, कोई फेल हो जाता है, टीचर वही होता है, पुस्तकें वही होती हैं, स्कूल वही होता है। तो हमारा अधिकारी हृदय भी होना चाहिए। अब सारे साइंटिस्ट क्यों नहीं बन जाते, बनने को सारे बन जाए, वो एप्टीट्यूड नहीं है, वो अधिकार नहीं हमें प्राप्त हो। हमें कोई और ज्ञान लेने का हमारे अंदर अधिकार है, वो साइंटिफिक ज्ञान लेने का हमारे अंदर अधिकार प्राप्त नहीं है। तो परम पूज्य भगवान देवात्मा ने आगे अपने आदेशों में लिखा है, और उन्होंने जब ये साइंटिफिक विधि खोजी, उन्होंने स्पेंसर को पढ़ा, जगदीश चंद्र बोस से आपने बहुत खत लिखे और उनसे जवाब मांगे और खुद उनसे प्रश्न पूछे। क्योंकि सर जगदीश चंद्र बोस कौन थे, जिन्होंने पौधों में जीवनी शक्ति ढूंढी थी, कि पौधों में बहुत निम्न प्रकार की संवेदनाशीलता होती है, ये भी दुख सुख महसूस करते हैं। आप देखो जो पौधों की बहुत रक्षा करते हैं, प्यार करते हैं, उनके पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं। किसी एक पौधे के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक को उन्होंने म्यूजिक की धुन सुनाई, वो पौधे कितने बड़े हो गए। एक को उन्होंने गालियां निकाली, वो पौधा मुरझा गया। वो कहते हैं ये निम्न किस्म का ये पौधा भी दुख सुख महसूस करता है। तो आपने उनसे भी ज्ञान लेने की लिया और किस नतीजे पे पहुंचे। विश्व इतिहास में, मैं फिर से कहती हूँ कि विश्व इतिहास में अकेले परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने आत्मा का साइंटिफिक ज्ञान दिया, जो किसी और धर्म ने साइंटिफिक ज्ञान नहीं दिया। वो साइंटिफिक ज्ञान क्या था, वो एवोल्यूशन के ऊपर आधारित था। वो ज्ञान क्या था, आपने फरमाया जो जीवनी शक्ति भौतिक जगत से विकसित होकर उद्भिद जगत और पशु जगत के नाना आकारों में प्रकाशित हुई है, वही मनुष्य जगत में पहुंचकर आत्मा कहलाती है। और आत्मा कौन है, जो हमारी आत्मा भौतिक जगत के पानी में शुरू हुई, फिर वो पेड़ पौधों में आई, फिर वो पशुओं तक जाकर विकसित हुई और आखिर में वो इंसान बन गई। मेरा 6 साल का ग्रैंडसन है, वो मेरे पास आया, हम लंच कर रहे थे, मुझे कहता नानी इंसान ह्यूमन बीइंग कैसे बने। मैंने कहा तुम बताओ। तो एकदम कहता हम बंदरों से बने, मंकी से बने।
मैंने कहा बड़ी कमाल की बात है, ये मैंने तुझे तो बताई नहीं कि हम मंकी से आए हैं। वो कहता मुझे डैडी ने बताई थी। अब डैडी तो बताएगा ही, क्योंकि डैडी की खुद की सोच यही है कि हम कहाँ से आए। मैंने कहा भी दोनों को इनाम देने वाला है कि बच्चे का दिमाग कितना साइंटिफिक बना रहे हो इस उम्र में। अभी 6 साल का नहीं हुआ, वो कहता है हम ह्यूमन बींग्स, हम मंकी से आए हैं। इसलिए श्रीमान जी जब भी जाते हैं पहाड़ों की तरफ तो हमेशा कहते हैं, मैं इनको नमस्कार करता हूँ कि पता नहीं कौन सी हमारी दादे की नस्ल है, कौन सी हमारी ताया है, कौन सी हमारी बुआ है, मासी है, कि है तो इन्हीं में से हम कुछ ना कुछ तो आए। तो हम पहले भौतिक जगत से, फिर पेड़ पौधों में विकसित होते हुए, फिर पशु जगत में होकर मनुष्य जगत में आकर हम आत्मा कहलाते हैं। इसलिए आत्मा क्या है? हमारी लाइफ फोर्स है, जिसने माँ के गर्भ में हमें बुना है, हमारे शरीर को बुना है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा, जब हम कभी अल्ट्रासाउंड देखें, पूरे 9 महीने के अगर अल्ट्रासाउंड का पूरा साइंटिफिक वे से देखा जाए तो ये रिसर्च हो चुकी है कि जिन स्टेजेस में एवोल्यूशन के एक सेल तैरता हुआ ह्यूमन बीइंग बना, वो सारी स्टेजेस पार करके एक बच्चा बाहर धरती पे जन्म लेता है। ये कमाल की रिसर्च है। वो कहते हैं वैसे हमारे अंग बनने शुरू होते हैं, हमारी पूंछ बननी शुरू होती है, लेकिन जब एक स्टेज आती है वो पूंछ वहीं पे बंद हो जाती है, आगे पूंछ लेके बच्चा नहीं कोई पैदा होता, पर पीछे से हमारे वो गठन में आई हुई है। तो वो कहते हैं वैसे 9 महीने, कभी आप इसका वीडियो देखें कि पूरी 9 स्टेजेस को दिखाया जाए, एवोल्यूशन के थ्रू बेबी कैसे बनता है, तो वो आपको पूरी 9 स्टेजेस एवोल्यूशन की बता देंगे। तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा धर्म को यहाँ साथ में जोड़ दिया। धर्म क्या है? जीवन जीने की कला है। तो जीने की कला कैसे सीखनी है? ये अगर हम आत्मा को ये मान लेंगे कि इसको लगता कुछ नहीं, फिर तो हम जो मर्जी कर सकते हैं। जबकि कोई धर्म नहीं कहता कि पाप करो या ऐसा रहो, वो उच्च जीवन की शिक्षा देती है। लेकिन आत्मा अमर नहीं है, ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने फरमाया। इसके वैसे ही सेहत और विनाश के नियम हैं जैसे हमारी शरीर के। अब शरीर के क्या सेहत के नियम है हम सबको पता है। हमें चलने के लिए धरती तो चाहिए, हवा भी चाहिए, सूरज की रोशनी भी चाहिए, हमें पौष्टिक आहार भी चाहिए, और हमें और क्या चाहिए? हमें ये अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये 4-5 चीज़ें हम जिंदगी में पूरी करते हैं तो हमारा शरीर जिंदा रहता है। और क्या हम इसको आत्मा के साथ जोड़ सकते हैं? आपने फरमाया कि अगर हम नीच अनुराग और नीच घृणाओं से भरकर विनाशकारी गतियां करते हैं तो हम आत्मा का विनाश करते हैं। बड़ी सिंपल गति है, बड़ी सिंपल शिक्षा है। हम फूड में जहर खाएंगे तो क्या हम शरीर का विकास कर पाएंगे? हम नहीं करते, हम मर जाएंगे। वैसे हम अपनी सोच में नीच अनुराग और नीच घृणाओं की अगर तृप्ति करते हैं तो हमारी आत्मा का विनाश होता है। अगर हम सत्य विचार और सात्विक भावों को अपनी जिंदगी में बढ़ावा देते हैं तो हमारी आत्मा बन जाएगी। ये देखने में बड़े सिंपल हैं, लेकिन उतारने में कोई नहीं आज तक कह पाया कि मैं 100% इसके ऊपर काम करता हूँ। शरीर हमें दिखाई देता है, इसने मर जाना है, फिर भी हम वो नियम पूरे नहीं कर पाते। तो आत्मा तो दिखाई पता ही नहीं चलता, उससे तो वो जो गतियां करता है उसमें उसको सुख मिलता है। तो आपने फरमाया कि हमारा अस्तित्व 2 चीजों से बना है, एक उसमें शरीर है और एक उसमें आत्मा है। आपने शरीर को वो नहीं बताया कि ये तो जैसे है कि ये तो एक साधन है, साधु संतों की तरह जैसे मर्जी रहो। साधु संतों का देश समाज में कोई स्थान नहीं है। वो साधु हुए हैं, मैं एक साधु की आपको बताऊंगी वो कैसे साधु हुए। वो दुनियादार की नजर में जो साधु थे वो वैसे साधु नहीं थे। तो साधु की हमारे जो वैसे नॉर्मल जिंदगी में हम तो साधु को देख के माथा टेक देते हैं। हम कहते हैं इससे स्वार्थी इंसान ही कोई नहीं है जो सब कुछ तो इस दुनिया से पाता है और कहता है मैंने दुनिया का त्याग कर दिया। क्या वो खाने के बिना रहेगा साधु? क्या वो कपड़े के बिना रहेगा साधु? क्या वो किसी भी झोंपड़ी के बिना रहेगा साधु? रहेगा तो कितने दिन रहेगा, उसमें कोई वो उपकार तो कर नहीं रहा। तो इसलिए साधु की दुनिया नहीं, उन्होंने हमें शरीर के विषय में भी 24 आदेश दिए। ये ऐसे धर्म गुरु हैं जिन्होंने शरीर को भी बताया कि कैसे इसको हमने जिंदा रखना है और अच्छे तरीके से जिंदा रखना है। तो 24 आदेश तो नहीं मैं पढ़ पाऊंगी, उसमें से कुछ आदेश मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगी। मैं जब भी ये ऐसे सभा करवाती हूँ या किसी भी शिक्षा गुरु महाराज के ऊपर चिंतन करती हूँ तो मैं अपने ऊपर विचार जरूर करती हूँ कि जो मैं चीज़ आपको बताने जा रही हूँ क्या मैं मेरी जिंदगी में वो पूरी हो रही है।
कहीं पे पूरी होती है, कहीं पे नहीं होती, क्योंकि हम शुक्रनागी। वो जो नियम आपके लिए वही नियम मेरे लिए है। वो मैं कोई वैसी तो ऐसी साधना, लेकिन साधना से निकल के हम काफ़ी कुछ आगे निकल जाते हैं अगर हम अपने पे काम करें। पर मुझे भगवान देवात्मा ने फरमाया है कि सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले हमें उठना चाहिए। अब मैं तो नहीं उठ पाती, कोशिश बड़ी की, बड़ी बड़ी भाग भाग के छत पे भी गई, सूरज चढ़ता भी देखा कि देखना चाहिए, गुरु महाराज ने कहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही सूरज देखा ही नहीं कभी भी। सूरज जो उगता है वो कैसा लगता है। मेरे मंदिर हमेशा कहते थे कि कभी तो सुबह उठो, देखो सुबह कितनी अच्छी होती है, कितनी शांतिमय होती है, लेकिन नहीं उठा जाता। जो उठते हैं वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। फिर उठने के बाद उन्होंने ये नहीं फरमाया कि आप भाग जाओ, काम पे लग जाओ और जैसे तैसे चले जाओ। वो कहते नहाओ धो, यहाँ तक लिखा है मंजन करो, क्योंकि उस टाइम की दुनिया वो थी जो ब्रश ही नहीं करना जानती थी, जिनको पता ही नहीं था कि मेरा शरीर भी मेरी आत्मा के लिए एक विकास का साधन है। हमारे एक वाकफकार थे, वो उनकी पॉलिटिकल फैमिली थी फिरोजपुर की। तो एक दिन उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात बताई, कहते मेरा ब्रश मुझे हमेशा गीला मिला करे। कहते लोग बहुत आते जाते थे। कहते एक दिन मैंने कहा, एक निहंग सिंह थे, कि बाबा जी आप यहाँ रह रहे हो, मेरे बाथरूम में आते हो? कहते हाँ आता हूँ बीबी। तो कहते मेरा ब्रश करते हो? तो कहते इस ये नाल की बिगड़ जाता ब्रश का। तो हमें तो यही नहीं पता ब्रश किसका करना, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। तो और कई बार तो जल्दी में नहीं पता चलता कि हम हस्बैंड कहीं ना ब्रश कर जाए, इसलिए हम तो अपने अपने ब्रश छुपा के रखते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी की आदत है कि अपना अलग रखो, मेरी साइड अलग है, आपकी अलग है। तो इंसान तो इतना होती है, वो निहंग सिंह उन्हीं का ब्रश करता है और वो भी करती रही। फिर उनको सोचा कि ये हमेशा गीला ब्रश क्यों मिलता है, अब करवा लो साधन मंजन के और वो दूसरे। इंसान का कितना उसके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को उसने अपने लिए कितना यूजफुल करना है। उन्होंने पर मुझे भगवान देवात्मा ने ये भी फरमाया कि अपने बालों को कंघी करो, इस पे तेल लगाओ, और इतना भी ना लगा लो कि आप लोग जब यहाँ से जाएं तो हमारे कई गिलाफों से तेल ही नहीं निकलता। वो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हमें। फिर हम सोचते हैं, पहले सोचा था कि अपने दे देंगे भाई, कई होते हैं जिनको बहुत तेल लगाने की आदत है, तो वो कभी देखो कि तेल लगा के सोने वाली बात है कि बेड पे सो जाओ तेल लगा के, घंटा 2 घंटे रख लो। मैंने तो घर में देखा है माननीय सेक्रेटरी साहब को, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ये मेरे फादर, जितनी मर्जी बैक में पेन हो रही हो ये करेंगे, मसाज कर दो मेरे ऊपर, जो भी तुमने लगाना चाहती हो, और सीधे बैठे रहते हैं, नहाते हैं, उसके बाद सोते हैं। कहते हैं ये ग्रीस के साथ सोया कैसे जा सकता है, ये बेड में चादर नहीं गंदी हो जाएगी, ये मेरी रजाई नहीं गंदी हो जाएगी। और ये कभी इतने साफ सुथरा इंसान अपने तकिए के ऊपर एक कपड़ा बिछा के सोते हैं कि तकिया 7 दिन वैसे ही मेरा सिरहाना साफ रहना चाहिए जैसे 1 हफ्ता मेरी बेडशीट साफ रहती है। तो ये बोध कहाँ से पैदा हो जाते हैं? हम तो जट सिख हैं जो परना मार के खाना खाने वालों में से थे, और हमारे पूर्वज ऐसे करते रहे होंगे, हाथ भी धोते थे, नहीं धोते थे। तो ये इतनी बोध पैदा हो जाना इंसान के अंदर, यही शिक्षा इतना बोधी बना देती है, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। फिर आपने फरमाया है कि चलो कोरोना ने हमें हाथ धोने काफी हद तक सिखा दिए हैं, हम बार बार अब हाथ धोते हैं, सीधा बाथरूम में जाते हैं। ये एक अभ्यास है जो हमें पड़ गया है कि हम स्वास्थ्य कारक वस्तुएं खाएं। अब यहाँ पे आके इंसान अपने शरीर को बचाने के लिए, पर मुझे भगवान देवात्मा ने फरमाया कि हम जो हमें चीजें स्वस्थ रखें वो खाएं अपने शरीर को। पर साथ में आपने बताया है कि मनुष्य क्या है, स्वाद अनुरागी है, वो स्वाद से परे कैसे जा सकता है। हम में से कोई एक व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा जो ये कहता होगा कि मैं बिल्कुल पौष्टिक आहार करता। श्रीमान जी का तो मुझे पता है, इनको एक बात का पता चल जाए कि ये खराब है तो वो नहीं खाएंगे। दूध पिए पता नहीं कितने साल हो गए, पता चल गया कि दूध सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो जो ठंड आ जाए, जो मर्जी आ जाए, कहते दूध ही पीना। और मैंने भी दूध छोड़ा, उसी घर में मैं रहती हूँ। दूध को देख के बहुत बची हुई हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मेरी वही अवस्था है जो पहले दिन थी, बहुत बचत है, बहुत साधन किए हैं, अपने आप को पेनल्टी लगाती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि मैंने ये स्वाद अनुराग की बात नहीं करनी, लेकिन फिर भी दूध आता है तो देख के ये लगता है कि ये कैसे छोड़ा जाएगा। तो मैंने फिर उसको लड़के को कहा है मुझे गर्म पानी दे जाएगा कि वो थोड़ा मुझे लेखा सा पड़ता रहे कि मैं दूध ही पी रही हूँ।
इंसान को निकलना स्वाद अनुराग से बहुत मुश्किल है, सदियों का अभ्यास है, इतना अभ्यास है कि हम सोच भी नहीं सकते, हम एक एक चीज से नहीं निकल सकते। और परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने हमारे सामने क्या अपनी स्टेज रखी। 75 साल की उम्र में आप सोलन में थे और आपने एक अखबार पढ़ रहे थे, एक उसमें वो आ गया पर्ची कि नमक सेहत के लिए खराब है, पैम्फलेट आती है, और वो उड़ के नीचे गिर गया। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने उसको उठाया, उठाने के बाद देखा कि ये तो नमक सेहत के लिए खराब है। साइंटिफिक नॉलेज के लिए पहले हमारे अंदर क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या ये खराब है, फिर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर हम उसके ऊपर चलेंगे। तो आपने भी रिसर्च शुरू कर दी, बहुत से मैगजीन्स पढ़े, लिटरेचर मंगाई, और अंत में इस नतीजे पे पहुंचे 75 की एज में कि नमक सेहत के लिए खराब है। तो कहते उसी दिन, उसी लम्हा जिस दिन ये पूरा यकीन हो गया, नमक छोड़ दिया। और नमक छोड़ने के नतीजे तो हमें पता है क्या होते हैं एकदम। वो फरमाते हैं मेरी सेहत खराब होने लगी, मेरी मांसपेशियां जो थी वो ढीली हो गई, मुझे लगा मेरी निगाह में भी असर हो रहा है, मेरे चलने फिरने में स्फूर्ति कम हो गई, क्योंकि नमक की कमी हो जाती है आजकल, तो हमें पता है। पर कहते 1 साल के इस जो शुभ और सत्य अनुराग का अभ्यास था, उसके बाद मेरे शरीर में इतनी स्फूर्ति आई, मेरे शरीर डबल, मेरी मांसपेशियां जो थी वो स्ट्रांग हो गई, मेरा जो विजन था वो ठीक हो गया, और यहाँ तक कि मेरा सर का दर्द और घुटनों के दर्द में फर्क पड़ गया। तो इंसान तो 15-20 दिन देख के कि मैं तो उठ नहीं पा रहा, वहीं पे शुरू कर देंगे नमक खाना, पर आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए आपने जो धर्म विकासालय खोला, हमने जो मोगा में था पहले, तो वहाँ अपने स्वाद अनुराग, आलस अनुराग, इसके ऊपर सब लड़ते थे। एक दफा ये जो आते हैं जनगणना करते हैं, जनगणना वाले आए, तो उन्होंने जनगणना करने के बाद लिखा कि इतने ये देव समाजी हैं। तो देव समाजी काम क्या करते हैं, अभी कल मुझे वो याद आ गई घटना, किसी ने बताई। देव समाजी काम क्या करते हैं, वेले रहते हैं, क्योंकि खाली पड़े रहते हैं। आज वो आश्रम था, वहाँ 4 साल का कोर्स, तो उन्होंने करते क्या है। तो एक ने कहा कि ये क्या लिखते हो, वेले रहते हैं, असी तो वेले रहते लगते हैं। वो कहते हैं हम तो, किसी का स्वाद अनुराग से युद्ध चल रहा है, किसी का आलस अनुराग से युद्ध चल रहा है, किसी का अहंकार से युद्ध चल रहा है, वो सफाइयां कर रहा है। कहते हैं यहाँ तो चीखें निकल रही हैं हमारे नीच अनुरागों की, लड़ाई कर करके हम शाम तक बेहोश हो जाते हैं, और तुम लिख देते हो कि हम वेले रहते। कहते हम वेले नहीं रहते। बात सही है कि जब हमने नीच अनुरागों से, नीच घृणाओं से युद्ध करना है, तो आधी हिम्मत तो हमारी खत्म हो जाती है। एक किसी जन के पास गए तो कहते खाली पड़े हो, बिस्तर से उठो। वो कहते तुझे मैं खाली लग रहा हूँ। कहते मेरा जो स्वाद अनुराग है वो मुझे कहता है चल जाके ये टिक्की खा के आ। कहते मेरा जो आलस अनुराग है वो कहता है पड़ा रह, रुक के चले जाना। तो कहते ये मेरा आलस अनुराग, स्वाद अनुराग, ये सुबह से इनमें भयंकर युद्ध चल रहा है, और तुझे लग रहा है मैं चारपाई पे लेटा हूँ। तो ये देश समाज की अपनी बातें, अपनी परिभाषा है, अपनी टर्मिनोलॉजी, जो और कहीं नहीं है कि आलस अनुराग में क्या होता है, हम काम ही नहीं करना चाहते, किसी की मदद ही नहीं करना चाहते। तो ये यहाँ से परम पूजनीय भगवान का आत्मा ने हमें बहुत निकालने की कोशिश की है। और इसमें यही नहीं कि हम स्वाददार चीज़ें खाते। जब मैं नशे का आज पढ़ रही थी पंजाब का, किसी ने अखबार पढ़ा, तो पंजाब का आज गवर्नर ने एक नोटिस दिया है पंजाब गवर्नमेंट को कि क्यों ना तुम्हारे ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। किस बात के लिए लगा दिया जाए? बड़ी भयानक स्थिति है हमारे पंजाब की। 5 में से 1 जो स्टडी आई है, व्यक्ति नशा कर रहा है। 5 में से 1, 100% होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जिसमें से 60 जो शराब के ठेके हैं उनमें नशा बिका और वो ठेके को ताला लगा दिया। अब ठेके गवर्नमेंट के हैं, तो गवर्नर ने कहा क्यों ना तुम्हारे ऊपर गवर्नमेंट चार्ज लगा दें कि जहाँ पे तुम खुद ही, इसका मतलब स्मगलिंग हो रही है तुम्हारे नशे की। तो ये नशे की हालत है। और परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने हमें प्रतिज्ञा में लिखवा दिया कि मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूँ, और नशा नहीं किया। कई ये स्थिति आ गई कि अफीम खाने के बाद इतना बुरा हाल था कि जब अफीम छोड़नी बड़ी मुश्किल है। जब अफीम छोड़ने लगे तो बच्चों ने कहा थोड़ी थोड़ी करके छोड़ दो। उन्होंने कहा अफीम छोड़ते छोड़ते अगर मैं मर गया तो तुम ये तो कहने के लायक बनोगे कि मेरे पिता एक नशे से युद्ध करते करते लड़के मर गए, कि वो वीक इंसान नहीं था, और क्या क्या नशे छोड़ दिए। और कई हमारे रिश्तेदार की तरह भी थे, किसी को बोलते थे शराब छोड़ दो जब घर में बहुत ज़्यादा पी रहा हो,
तो उन्होंने कहा कि कमाल दी गल है, तो शराब नहीं छुटती, मैं तो 40 बारी नसवार छड़ी है कि छोड़ दी, लगाने लग गए, छोड़ दी, करने लग गए, कि इसमें क्या है, मैंने तो 40 दफ़ा छोड़ी है, तो छोड़ लो, फिर देख लो, फिर छोड़ लो। परम पूजनीय भगवान देवात्मा कहते हैं जब हम सत्य प्रतिज्ञा पे पूरे नहीं उतरते तो हमारी आत्मा का बल कमजोर हो जाता है। हमें लगता है क्या है हम फिर छोड़ लेंगे, अब क्या है हम फिर छोड़ लेंगे। तो शरीर के बारे में आपने ये 24 आदेश दिए हैं, तो ये आदेश अगर हम पूरे कर लें तो हमारा शरीर बलवान हो सकता है, ये मैं आपको आज बता सकती हूँ। पर वो आदेश अपने स्वाद अनुराग, आलस अनुराग, अहंकार के कारण वो इसकी बहुत सारे विषय, ये पूरी ग्रंथ इसके ऊपर है देवशास्त्र तीसरा, कि ये हम नहीं निकल सकते, लेकिन अधिकारी आत्मा निकल भी जाते हैं जिनमें जितना अधिकार है। और आत्मा के विषय में भी आपने ऐसे ही आदेश दिए हैं 24 कि कैसे हमने आत्मा को स्वस्थ करना है। मैं एक लेख पढ़ रही थी श्रीमान जी का, मैंने वैसी बात की कि मेरी बड़ी डॉटर गोवा में जाके आई, वहाँ उसने मुझे एक बात बताई कि एक आदमी सिप्पी में से मोती निकाल रहा था। उसने बताया कि 10-15 सिप्पियों के जब वो बाहर आ जाती हैं शेल में से, उसने जब खोले तो किसी किसी में मोती निकल रहा था, 10, 15, 20 थे, उसमें से कोई मोती नहीं निकला। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने घर में बात की, मैंने कहा ये देखो मोती निकला किसी किसी सीप में से। तो सभ्य श्रीमान जी उठे, कहते 87 में, इस उम्र में भी आपको याद है, 87 में मैंने एक लेख लिखा था इसी के ऊपर, तो 15 मिनट में वो अपना अखबार ले, कहते अखबार का हेडिंग क्या था, देखें क्या गुजरे है कतरा के गुहर होने तक, देखें क्या गुजरे है कतरा के गुहर होने तक, कि एक जो पानी की बूंद है, कतरा क्या होता है, पानी की बूंद, उसके गुहर होने तक मतलब मोती बनने तक क्या उस पर बीतती है उस सीप के ऊपर। कहते इसके ऊपर मैंने लेख लिखा है। क्या लेख था वो, तो लेख आंखें खोल दे, एक ही लेख पढ़ लो और सभा हो जाए। आपने लिखा उसमें कि मोती कैसे बनता है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि सीप में से मोती कैसे बनता है। वो उसकी कुछ कंडीशंस हैं सीप में मोती बनने के लिए, कि पहले आसमान, सीप पानी में हो, आसमान पे बादल हो, बादलों में बरसात हो, सीप का मुंह उस वक्त खुला हो और एक बूंद आसमान से उस सीप के अंदर पड़े और वो समुंदर में तैरती रहे। कुछ वक्त होता है जब तक वो अपना मुंह खुले रखती है, उस खुले मुंह में समुंदर का पानी ना पड़े, कोई मगरमच्छ उसे खा ना जाए, और वो उतने वक्त तैरती रहे, और फिर जब उसका एक बूंद के साथ जब मुंह बंद होता है तो कुछ देर के बाद वो मोती बन जाता है। तो ये कितनी डिफिकल्ट अवस्था है। तो उसी में आपने आगे गुरु महाराज जी की शिक्षा को लेकर लिखा था कि अब आदमी अपने भावों के ऊपर इसको लाए, अपने जीवन के ऊपर लाए, तो मोती कैसे बनेंगे, हम कैसे मोती ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने फरमाया है कि हम संबंधों में रहते हैं, हम संबंधों से बाहर कूद कर नहीं जा सकते। संबंधों में ही उच्च परिवर्तन आता है, संबंधों में ही नीच परिवर्तन आता है। तो सात्विक भावों का कतरा लेने के लिए हमारी इच्छा, हमारा मुंह खुला रहना चाहिए, और जो नीच अनुराग, नीच घृणाओं के जो मगरमच्छ हैं वो उसको खा ना जाए। होता क्या है, आज माँ बाप अच्छे लगे, कल को माँ बाप बुरे लगे, तो मुंह में तो और भी पानी पड़ गया, और भी नीच घृणाएं, नीच शक्तियां आ गई, तो वो मोती, सात्विक भाव का मोती कहाँ गया, वो तो नहीं बनेगा। तो वो जो उसको वो तैरता भी रहे, वो संबंधों में भी रहे, वो संबंधों में गतियां भी करे, लेकिन संबंधों में विकासकारी गतियों के लिए उसके अंदर अधिकारी हृदय होना चाहिए। इसलिए आपने गुरु महाराज ने आगे जो देश दिए हैं कि इसलिए मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अब मोती तो बनाना है हमने, मगरमच्छ से भी बचना है, तो हम वो ये नहीं कहते पत्नी ना रखो, गुरु महाराज ये नहीं कहते संतान ना पैदा करो, आप ये नहीं कहते कि धन ना कमाओ, आप ये नहीं कहते कि मान मर्तबा कोई पोजीशन हासिल ना करो, आप ये वो बिल्कुल नहीं कहते कि आप ऐसी जिंदगी जियो जो सम्मान पूर्वक ना हो, आप सम्मान के साथ भी रहो, लेकिन एम क्या होना चाहिए, वो जिंदगी के लक्ष्य में हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो हमारी विद्या है वो किस काम में आए, जो हमारा उच्च जीवन है उसका विकास है उसके काम में है। अब विद्या तो यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं, मैं भी आप में से ही हूँ, जब मैं आपसे हूँ तो मुझे आपकी और अपनी कमजोरियां पता है। एक दफा की
बात है, मैं भी गुरुमर ने फरमाया कि जो विद्या है यहीं से शुरू किया है, वो हमारे लक्ष्य का हिस्सा होनी चाहिए, वो हमारे विनाश का कारण ना बने। तो मैं टीचर थी, तो कॉलेज में पढ़ाती थी, तो हमारी प्रिंसिपल मैडम थोड़ी सख्त थी। उन्होंने पहले साल, टीचर्स का दिमाग बहुत होता है, वो जल्दी जल्दी काबू में नहीं आता, तो उन्होंने पहले साल एक सब्जेक्ट दिया, हम नए नए आए थे तो मैंने तैयारी कर ली पूरी। फिर उन्होंने अगले साल मुझे दूसरा सब्जेक्ट दे दिया। कॉलेज में पढ़ाना आसान नहीं है, हम बुक में से नहीं पढ़ा सकते, हमें कोशिश करनी पड़ती है, हमें ढूंढना पड़ता है, हम नोट्स तैयार करते हैं, तो वो एक पूरा काम घर में भी रहता है। तो दूसरे सब्जेक्ट के तैयार किए। 2 साल बाद उन्होंने कहा अब हम 3 टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे, कि अब तुम 3 लोग अब ये सब्जेक्ट पढ़ाओगे। तो हम तीनों ऐसे बैठ गए कि ये तो सांस ही नहीं लेने देती, कैसी प्रिंसिपल है, तो क्या किया जाए। अब टीचर का दिमाग होता है। फिर हमारे से एक जो सबसे बड़े थे, उन्होंने कहा कि एक हल सूझ गया मुझे। मैंने कहा क्या सूझ? कहती 6 यूनिट है। मैंने कहा 6 यूनिट है। तो कहते 2 तू बना, 2 मैं पढ़ाऊंगी, 2 ये बनाएंगी, मेरे तू पढ़ा देना, तेरे मैं पढ़ा दूंगी, इसके वो पढ़ा देंगे, ऐसे बदल बदल के हम सारा पढ़ा देंगे एक सेक्शन। तो पैसे किसके ले रही थी मैं? अपना ज्ञान देने के, अपनी नॉलेज के, अपनी जो मैंने जो शिक्षा हासिल की थी वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की। तो मैं तो उधारी शिक्षा लेके पढ़ा रही थी। तो हम बड़ी खुश कि देखो ये प्रिंसिपल तो अब काबू आ जाएगी कि कर लो हमें तंग, हम तो अब तंग होना ही नहीं, मैडम जितने मर्जी हमारे सब्जेक्ट बदले। और इतनी अवस्था थी कि हम तीनों ने मिलकर किताब भी लिख दी उसके ऊपर। तो यहाँ तक आदमी पहुंच जाता है। सुबह माननीय पांडे जी बता रहे थे ना बायोमेट्रिक की बात, कि बायोमेट्रिक में अब क्यों नहीं हम शुरू होने देते बायोमेट्रिक कि एग्जैक्ट घंटे आ जाएंगे। 5 घंटे के लिए भी नहीं हम आना चाहते, क्योंकि हमें लगता है सुख कहाँ मिलता है? सुख पढ़ाने में नहीं मिलता, सुख मिलता है घर में जाके कुछ और देखने के लिए, वहाँ जाके कुछ आराम करने के लिए, कोई पिकनिक में जाने के लिए। तो वो मैंने कहीं पूछा, मैंने कहा जब ये बहुत कंपलसरी हो गई थी बायोमेट्रिक, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, मैंने कहा आप क्या करते हो? कहते देखो जी ये 300 टीचर बिठा के करना क्या है? अपनी निंदा करवानी है ना प्रिंसिपल की, और ग्रुपिज्म क्रिएट करना है। मैंने कहा फिर क्या करते हो? कहते हैं हमने तो कहा है पहले आते लगा दो, जहाँ मर्जी जाओ, जाते वक्त लगा दो। कॉलेज में बहुत बड़ी प्रिंसिपल थी, जब ये अभी तो बायोमेट्रिक की बात है, वो भी ऐसा करती थी। वो कहते मैं नहीं इनको ज्यादा बैठने देती कि घरों में ही जाओ, करना क्या। तो ये क्या हमारी अवस्था है? और उसी अवस्था में से अगर हम टीचर निकल, और जिस टीचर की वो अवस्था नहीं है वो महान टीचर है, मैं कहूँगी, जो अपनी पूरी कोशिश के साथ पढ़ाता है। और परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने वो टीचर कैसे पैदा किए, उसकी मैं कुछ 2-4 घटनाएं बताऊंगी। श्रद्धेय एसपी कर्नल जी का आपने नाम सुना होगा, तो वो एक रोशनी देते हैं। रोशनी कैसे देते हैं कि टीचर कैसा बनना चाहिए? टीचर वैसा नहीं बनना चाहिए जो रूटीन का टीचर है, कि वो जाए कहाँ, कहीं और जाए, किसी और देश में हो और मेडिकल इंडिया में लगा दे। इतने भयानक काम करते हैं टीचर। और आजकल तो ये क्या है, सारा कुछ पता चल जाता है, तो बचेगी कैसे? 420 का केस होगा। ये हो रहा है छुट्टियों के मामले में। दिमाग की वजह ज्यादा चतुर बनता है तो ये भूल जाता है मैंने मेडिकल कौन सा देना, कि चलो इंडिया आके दे दूं, बैठे बाहर के मुल्क में है, मेडिकल इंडिया का है, तो अब मैनेजमेंट तगड़ी हो तो बचा लो। कैसे बचे? उसी वक्त निकाल दिए जाएंगे। और मैं सोचती हूँ ऐसे टीचर को निकाल देना चाहिए, उसको बिल्कुल कॉलेज में रखना नहीं चाहिए, और ऐसी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। हम रखते हैं अपने टीचरों को, हमें टीचर के गुस्से में रिजाइन देते हैं, ऐसे नहीं निकालते श्रीमान जी। श्रीमान जी मानते ही नहीं, वो कहते हैं ये बहुत बढ़िया टीचर है, पूछो इसको क्या प्रॉब्लम थी जो इसने रिजाइन दे दी। कौन मैनेजमेंट अपने टीचर्स के दिए रिजाइन वापस करती है? हमने किए हुए, क्योंकि हमें पता है कि वो टीचर हमारे लिए बहुत बढ़िया टीचर है। क्या मानसिक अवस्था होगी, क्या उसको शौक लगा। श्रीमान जी कहते हैं अपनी कमजोरी ढूंढो, कि इतने बढ़िया टीचर को रिजाइन क्यों करना पड़ा, और जब कोई गलत करे तो उसको उसके ऊपर फिर स्ट्रिक्ट एक्शन भी होगा। तो हम ये करने लग जाते हैं। कहीं श्रद्धेय एसपी कर्नल जी थे, वो कैसे टीचर थे? वो स्लम्स में जाते थे शाम को बच्चों को पढ़ाने, जिसके अंदर टीचिंग के साथ साथ हमदर्दी भी है, जस्टिस भी है। वो सबके साथ हमदर्दी भी करेगा, जस्टिस भी करेगा। उनको लगता था कि जो स्लम्स के बच्चे हैं उनके साथ जस्टिस नहीं हो पाता, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, तो वो शाम को जाते, टांगा घोड़ा गाड़ी पे जाते थे। एक दिन घोड़ा बिगड़ गया, आपने देखा होगा, श्रद्धेय काका जी छोटी सी हाइट के थे, तो उनकी बैक बोन पे इतनी चोट आई कि यहाँ से लेकर घुटनों तक प्लस्तर लग गया। अब
अपने बारे में, तो मेरे लिए तो पढ़ाना बड़ा मुश्किल है इस अवस्था में। तो वो आप बेड के ऊपर लेट गए, डॉक्टर ने कहा चल फिर नहीं सकते, ऊपरी जरूरत पूरी करेंगे, लेकिन आपने क्या मांगा? आपने कहा मुझे बच्चे लाके दो, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ऐसे लेटा लेटा मैं मर जाऊंगा, मेरी आत्मा का विनाश हो जाएगा। और वो बेड पे लेटे लेटे वो पढ़ाने लगे, क्लास लगने लगी। ये टीचर थे जिनके प्लस चलने की भी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि ये शरीर की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, तो पता नहीं कितनी देर तक ये जिंदा रहेंगे। तो वो टीचर कह रहा है मैं चाहे 10 दिन जिंदा रहूं, चाहे 4 साल रहूं, मुझे जिसके लिए मैंने इतनी नॉलेज हासिल, इसलिए उनको बिना मास्टर्स किए PhD डिग्री अलाउ कर दी। तो वो तो टीचर ही डिफरेंट थे। हमारे पास तो ऐसे इंस्पेक्टर ये सिलेक्शन पे आ जाते हैं कि 6 साल में 25 किताबें लिख देते हैं, 150 से ऊपर पेपर लिख देते हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड ही नहीं है। इधर की नॉलेज उधर कर दो। विद्या हमारे पास जो है वो दूसरों का भला करने के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए नहीं है। और जो हमारे पास पोजीशन है, हम देव समाज भरी पड़ी है एग्जाम्पल्स। इन्हीं के पिता थे सरदेव PV कन्नल जी, वो प्रिंसिपल बने थे। कौन? जिनकी बहुत बड़ी आमदन थी, लेकिन जो परम पूज्य भगवान देव आत्मा ने फरमाया ना कि धन जो है वो हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए है, हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सरदेव कन्नल जी ने धन को अपना लक्ष्य नहीं बनाया, उन्होंने सेवा को अपना लक्ष्य बना लिया और उन्होंने उतना ही पैसा मांगा जिनसे उनकी जरूरतें पूरी होती हैं। और वो वकील कैसे थे? अगर वो कहते हैं ना, ये मुझे कल किसी ने बताया, किसी केस की तैयारी हो रही थी, तो उसने मुझे कोई बात करी कि ये डिपार्टमेंट CPS या दूसरे केस चलते हैं। तो मैंने कहा ये कितने केस हैं? उसने मुझे कहा आंटी 10,000 से ज़्यादा हम वकील हैं और मेरे ऑफिस की फाइल्स आपने देखी हैं, ऊपर तक पड़ी हैं, तो सोचो एक केस की बारी कितने साल बाद। और सरदेव कन्नल जी जैसे वकील, 2 भाई आए, दोनों भाई लड़ पड़े, आपके पास है क्या करना है? उसने कहा छोटे भाई पे मुकदमा करना है। क्यों करना है? मेरी जायदाद में से वो ज्यादा हिस्सा मांग रहा है। कन्नल जी ने मुकदमा लेने की बजाय उसकी काउंसलिंग शुरू कर दी और काउंसलिंग करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि दोनों भाई एक दूसरे के गले में हाथ डाल के सरदेव कन्नल जी के पास आ गए कोर्ट में। कहते हमारी सुलह हो गई, आपने हमारे पिता की पगड़ी कचहरी में, जिसको पंजाबी में कहते हैं रुलन, तो बचा देती। पगड़ियों को रोलते हैं हम जब 2 भाई लड़ते हैं पिता की पगड़ी, तो वो कहते हैं हमारे तो पिता की हमने शान ऊंची कर दी। तो अब ऐसा वकील कितनी देर वकालत कर सकता था? वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे मुकदमे आते हैं। फिर वो बने प्रिंसिपल जब गुरु महाराज जी के पास। अब प्रिंसिपल बहुत से बनते हैं। प्रिंसिपल कैसे बनते हैं? वो कहते हैं प्रिंसिपलशिप तो सिर को चढ़नी चाहिए, हर टीचर को ठीक करना है, मुद्दा यही लेके प्रिंसिपल बनते हैं। लेकिन देव समाज में हम खुशकिस्मत है कि हमारे प्रिंसिपल डिफरेंट है। लेकिन सरदेव कन्नल जी का करना वो बहुत मुश्किल है। आप ऐसे प्रिंसिपल बने कि आप अपने कमरे में बैठे थे ऑफिस में, आपने देखा बारिश हो रही है, एक बच्चा आधी बाजू की कमीज डाले ठिठुरता हुआ आ रहा है, तो प्रिंसिपल को ये दिखता है? प्रिंसिपल ने तो सुबह सुबह देखना होता है कि कौन लेट है, इसको पूछना नहीं होता कि भाई तुम लेट क्यों हुए, बिठा के हमदर्दी नहीं करनी होती। पर करे भी क्या, टीचर भी वैसे ही हैं, वो तो रोज ही लेट आए अगर प्रिंसिपल वैसी ना हो। तो वो उसने सरदेव कन्नल जी ने किसी की ड्यूटी लगाई कि पता करो ये लड़का ठंड में, बारिश है, कोई कपड़ा नहीं डाला और ये आया है कॉलेज में। तो जब वो उसने पता किया तो उन्होंने कहा प्रिंसिपल साहब बात ये है कि ये कहता कि मेरे फादर की 15 रुपए, ये बहुत पुरानी बात है 1914-15 की, कि 15 रुपए इनकम है, जिसमें से हम 5 भाई बहन हैं। तो अभी वो बीमार है तो उसकी पे कट गई, तो मेरे कपड़े पुराने फट गए, तो मैंने जितने पैसे थे छोटे बहन भाइयों को थोड़ा थोड़ा ले लिया, मेरे पास पैसे। अब कितनी तरसनाक हालत है हमारे स्टूडेंट की। तो सरदेव कन्नल जी ने क्या किया? उन्होंने कहा फौरन इसको लेके जाओ, शाम को अपनी जेब में से पैसे निकाले, इसको कोट लेके, कोट का कपड़ा लेके दो, ये टिटुरना नहीं चाहिए हमारा स्टूडेंट। तो वो कोट पहन के आने लगा। एक और मदर आई, कहती कि मैं विधवा हो गई, मैंने अपने बच्चे को कॉलेज से निकालना है। तो आपने फरमाया कि ये तो पहले ही फ्री पढ़ रहा है, इसको क्यों निकालना? उसने कहा मुझे इनकम की ज़रूरत है, ये कमाई करे। तो सरदेव कन्नल जी ने कहा माई तू घर जा, वो माई कहते थे, माई तू घर जा,
मैं देखूंगा आप इसको। तो उसकी लेडी की भी मदद की, उसको 20 मीटर कपड़ा लेके दिया। या बाबा जी की एक छोटी सी किताब है, हर प्रिंसिपल हर टीचर को वो किताब पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो उसको कपड़ा लेके दिया, वो सिलाई के काम में लगा दी। और कुछ सालों बाद वो लड़का किसी टीचर को लुधियाना रेलवे स्टेशन पे मिला और वो हेडमास्टर लगा। अगर ये दयावान हृदय ना होता तो वो बच्चा कहाँ चला जाता। ऐसे ही उन्होंने, हम बच्चे होते हैं गलत काम करते हैं। एक किसी कोई स्टूडेंट था, वो बड़े ऑफिसर का भतीजा था, तो जैसे ही कर्नल जी अंदर एंटर करने लगे तो बहुत उनको बुरा भला कहा। तो उनको बहुत लगा कि ये इसने मुझे इतना बुरा भला कहा, अब बुरा भला कहा है तो मुझे डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना होगा। कहते कमेटी बुलाई, ये कहा कि क्या इसको अब कॉलेज से निकाल दें कि यूनिवर्सिटी को इसकी शिकायत करें। ये लड़कों को लेके बाहर स्ट्राइक पे बैठा है और मुझे इतना बुरा भला कहा, ये अभी डिसाइड नहीं कर पाए कर्नल जी। तो उस लड़के को कहा कि तू घर चला जा। वो घर चला गया। तो शाम हो गई, श्रद्धेय कर्नल जी खाना नहीं खा। क्या कोई टीचर अपने स्टूडेंट के लिए भूखा रहा है? श्रद्धेय कर्नल जी ने खाना नहीं खाया कि मैं कैसे खाना खा सकूंगा, मुझे लगता है मेरा स्टूडेंट घर में भूखा है, जाके देख के आओ और उसको बोलो तुझे प्रिंसिपल ने याद किया है और प्रिंसिपल ने भी खाना नहीं खाया है। और वही बात हुई, वो गया तो उसकी जो मासी थी वो बाहर आई, वो जज का भतीजा था, और उसने कहा कि हाँ वो कमरा नहीं खोल रहा, मुसलमान था और ये रो ही जा रहा है और कोई बात नहीं बता रहा। तो उसके बाहर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और सिर्फ इतना कहा कि उसका नाम मैं भूल गई कि हाँ जी, कि तुम्हारे प्रिंसिपल ने भी खाना नहीं खाया। सिर्फ इतना ही कहा, उसने कुंडी खोल दी और कहा मुझे प्रिंसिपल के पास ले लीजिए। वो गया और उसकी जो मासी थी वो बुर्का डालती थी। अब मुसलमान किसी के सामने मुंह नंगा नहीं करते। कहते वो जैसे ही कमरे में आई उसने अपना पूरा बुर्का उतार दिया मुंह से और कहा कि प्रिंसिपल साहब ये आपके कहने से बाहर आया, इसको माफ कर दो। तो ऐसे प्रिंसिपल जिसको एक किसी से गलती हो गई उसके लिए तड़पना अपने अंदर पैदा हो कि ये गलती क्यों हुई। अगर वो हो गई गलती तो हम सुधार सकते हैं, कोई ऐसे, लेकिन कोई सुधरना भी चाहिए। अगर आगे से लड़का ही ऐसा होता, कहता कि कर ले जो प्रिंसिपल ने करना है, मेरे लिए तो कोर्ट कचहरी पड़ी है, मुझे निकाल के देखे, तो फिर लीगली प्रिंसिपल को चलना पड़ना था। तो ऐसे प्रिंसिपल, मुझे अपनी भी कॉलेज की घटना याद आई। हमारा स्टाफ भी सारे कॉलेज स्कूल में समझ लो बहुत हमारी शिक्षा में रहते हैं, बड़ा दया का काम करते हैं। एक बच्ची के बारे में पता चला कि एक लड़की है, वो रहती है कहीं पीजी में, क्योंकि यहाँ हॉस्टल में वो कहती है कि ज़्यादा फीस होगी लगती होगी, वहाँ मैं ट्यूशनें पढ़ा लेती हूँ, यहाँ पढ़ा नहीं पाऊँगी। तो वहाँ पे उसको किसी ने बताया कि वो कमज़ोर बहुत हो गई, मेरे पास आई। मैंने कहा हुआ क्या? वो कहती मैं सुबह खा लेती हूँ, फिर मैं रात को थोड़ा सा खाती हूँ। मेरे जो पिता हैं वो इधर ये जो इधर है अमृतसर में गांव का जो दूध दोते हैं वो काम करता है, तो इसलिए मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो बड़ी मुश्किल से चंडीगढ़ में पढ़ने आ गई, इसलिए मैं खाना नहीं खाती। बात श्रीमान जी तक पहुंची। इन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है हमारा स्टूडेंट खाना नहीं खाए, उसको अभी हॉस्टल में रखो, फ्री खाना खिलाओ। उस बच्ची को 2 साल खाना खिलाया और वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगी। तो ये करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए गुरु महाराज जी ने जो फरमाया कि हमारा विद्या हासिल करने का, विद्या हासिल करके इंस्टीट्यूशन खोलने का लक्ष्य क्या है, जिससे हमारा जीवन बनेगा, इसी से आत्मा बनेगी। यहाँ पे कोई पाठ यज्ञ ऐसा कराने से, हमने कभी कोई यज्ञ नहीं किया। जब हमारे इनॉग्रेशन का लेक्चर होता है, हम करते हैं कृतज्ञ बन जाओ स्टूडेंट्स को जिन्होंने माँ बाप ने आपको यहाँ पे भेजा। हमारी ऐसी जीवन से घटनाएं निकलती। टीचर घरों में फोन करके कहते हैं कि बेटा पढ़ने क्यों नहीं आए, आज एब्सेंट क्यों हो इतने दिनों से। तो ये शिक्षा है हमारे पास, हमारे टीचर्स भी अलग से, हमारे धर्म संबंधी भी वैसे हैं। आपने गुरु महाराज ने फरमाया है कि हम आगे और दुनिया में विचरते हैं, धन है, संतान है, कि जो संतान है वो भी हमारा लक्ष्य नहीं है। संतान पैदा करना हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य में सहाय होने के लिए हमें सात्विक जीवनधारी बच्चे छोड़ के जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बिजनेस के सारे झूठ हम माँ बाप अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि कैसे कैसे झूठ बोलना है, कैसे कपड़ा इतना है उसको इतना थोड़ा सा कम तोलना है, और अगर कोई ज़्यादा तोल दे तो उसको डांटना है। और वो नीचे कहता है ना कि नीचे तकड़ी के वो लगाता था, उसने लगाना छोड़ दिया, देश समाज की सभा में आया तो पिता से डांट पिटी कि मरना है, तू ज़्यादा तोल देने लग गया लोगों को। तो ये लक्ष्य नहीं है, धन कमाने का लक्ष्य और
क्योंकि परम पूजनीय भगवान देवात्मा हमारे ऊपर रोशनी की तरह खड़े हैं। अब भौतिक रोशनी जो मिलती है, वैज्ञानिक रोशनी जो मिलती है, उससे हम कहाँ चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो उसी तरह मानसिक रोशनी से दिखाई देती है, उसी तरह आध्यात्मिक रोशनी से हमें जो चीज़ें हैं वो दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। अहंकार, घमंड, ये मैं आगे देश में लिखे हुए हैं, इसलिए ये बता रही हूँ कि आपने फरमाया है कोई घमंड नहीं करना चाहिए। अब घमंड मनुष्य ना करे। सूरत सुंदर तब घमंड, गाड़ी बड़ी तब घमंड। अब मुझे अभी घमंड से, गाड़ी बड़ी से याद आ गई। हमारे पड़ोस में बहुत बड़ा घर बने अभी 6 महीने हुए, तो मुझे पता चला कि बच्चों ने बाहर से बताया कि यहाँ पे इन्होंने अपना वास्तुशास्त्र वाला और तांत्रिक 2 लोग लेके ये घर बनाया है, तो ये घर बड़ा सक्सेसफुल होने जा रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, जिसका जो विश्वास है। 10 दिन हुए वहाँ पे, मुझे एकदम पता चला कि पुलिस क्यों आई, ये गाड़ियाँ एम्बुलेंस क्यों आई। तो एकदम से उन्होंने फरमाया, उस लड़के ने बताया कि ये तो सर्वेंट क्वार्टर में एक सर्वेंट ने फांसी लगा दी। मैंने कहा ये क्या हो गया, 4 महीने में यहाँ अंदर फांसी लगा दी, ये फांसी क्यों लगाई थी। तो हम पड़ोसी हैं, तो हम गए शाम को कि कोई बताओ, कोई क्या बात हो गई अप्रोच की। तो मैंने कहा आपको ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद बड़े लोग हैं। तो कहते नहीं, फांसी लगा के जो उसने जाना था वो तो चला गया, हमारी क्या इज्जत बनी, लोग क्या सोचेंगे। हमारे घर में पुलिस आ गई, हमारे एम्बुलेंस आ गई, हमारे पुलिस सुबह से लेकर रात तक घर में रही। बहुत बुरा हो गया। मैंने कहा मैडम ये चंडीगढ़ है, यहाँ 10 दिन लाश भी पड़ी रहती तो किसी ने नहीं पूछना था कि यहाँ क्यों लाश पड़ी। आप उस बच्चे की सोचो जो चला गया, अब हमारा क्या संबंध बन जाता है, उसने क्यों फांसी लगाई। वो कहते 2 दिन से वो लड़का पत्नी से झगड़ा करके अपने गाँव में टेंस फिर रहा था। अगर माँ बाप की तरह रिश्ता होता तो बच्चे की चेहरा देख के पता चलता कि तू टेंस क्यों है। भाई हम अपने बच्चों से पूछते हैं, मैं तो अपने स्टाफ से बातें करती हूँ कितनी देर कि मुझे इनकी मनोस्थिति पता चले, मुझे पता चले इनके घर के हालात कैसे हैं, इनको पैसे की ज़रूरत है, इन्होंने कपड़े तो नहीं भेजने, कहीं इन्होंने घर तो नहीं जाना, जा बेटा तू एक दिन छुट्टी जाया, तू पिक्चर जाया। वो उनको घरों से छुट्टी देते हैं कि स्टैग्नेशन आ जाती है एक जगह बैठे बैठे, क्योंकि हमारे पास तो जो है वो 18 साल से नहीं गए घर से। और फिर वो वैसे स्टाफ बन जाता है कि जाता महीने के लिए 20 दिन में वापस आ जाता है, कि घर में जाके दिल नहीं लगा। तो बच्चे से किसी ने पूछा ही नहीं, चेहरा उतना भी नहीं देखा होगा किसी ने। और क्या कह रहे हैं कि इतनी इनको हमने सहूलियत दी थी, AC लगा के दिया था सर्वेंट क्वार्टर में, खाना भी हमारा खा रहे थे, किसी को चीज़ें नहीं चाहिए होती। उनकी मनोस्थिति देखनी पड़ती है जो बच्चों की तरह रखना पड़ता है। तो ये घमंड का हमारा आरंभ हो जाता है। और परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने ये रूप कैसा बना दिया, इसका तो मैंने आपको साथ साथ में बता ही रही हूँ। ये मैं लास्ट बता के 2-4-5 मिनट में वक्त हो गया। तो आपने फरमाते हमारे भी साधु हुए, साधु जानकी दास जी, मैं 1-2 जरूर बताना चाहूँगी जीवन। तो वो साधु कैसे थे, उनकी लकड़ की टांग थी। समाज में आने से पहले वो क्या फरमाते हैं कि मैं थिएटर में और रेलवे स्टेशन पे एक टांग के साथ, दूसरी लकड़ की थी, सारी रात नाचता था गानों के ऊपर, और अपने घर नहीं जाता था वक्त पे। मेरी बीवी 2-2 बजे तक मेरी वेट करती थी। कहते जो बुरा हाल था उन्होंने अपनी कथा लिखी कि मेरा जीवन ऐसा था। और जीवन पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचा कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा के वो सेक्रेटरी बन गए। सेक्रेटरी गुरु महाराज जी का आम आदमी नहीं हो सकता, आम व्यक्ति सेक्रेटरी नहीं बन सकता। और गुरु महाराज जी के जब जिंदा थे, विराजमान थे, तब सेक्रेटरी बन गए। और उन्होंने फरमाया परम पूजनीय भगवान देवात्मा में कि इनसे बेहतरीन सेक्रेटरी मुझे आज तक नहीं मिला। तो वो कैसे व्यक्ति इतने बदल गए। वो कहते हैं उन्होंने अपने घमंड आ गया, अब किसी औहदे पे पहुंच जाओ। गुरु महाराज ने कहा ये लक्ष्य होना चाहिए, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए घमंड। तो एक दफा परम पूज्य भगवान देवात्मा ने उनको फरमाया भी था कि जो हम हैं वो हम हैं, जो तुम हो वो तुम हो, तुम अपने हद में रह के काम करो। लेकिन वो समझते होंगे कि मुझे तो परम पूज्य भगवान देवात्मा की तरह ही लोगों से रहना। वो लिखते हैं देश समाज के सेक्रेटरी, जिनको बेहतरीन सेक्रेटरी परम पूज्य भगवान देवात्मा ने फरमाया कि मैं लोगों को अपने अहंकार में ऐसे मसल देता था जैसे मस्त हाथी है। इतना मेरे में अहंकार इस पोजीशन के कारण आ गया। दूसरी तरफ काम इतना करते थे कि सोलन जो था देवालय, वो कहते उन्होंने इतना खूबसूरत रूप दे दिया, शब्द कनक जी ने लिखा हुआ है, कहते बाहर क्यारियां ठीक कर दी, बेंच लगा दिए। कहते लोग जब आते थे, डिप्टी कमिश्नर आया, उसने कहा इतना सुंदर रूप पहाड़ को दे दिया।
तो कहते सारी समाज उनके लिए श्रद्धा फील करती थी कि गुरु महाराज जी का जो वो स्थान था उसको कितना सुंदर रूप उन्होंने अपने हाथों से दिया। और ऐसे ही दिवालिया को दिया, ऐसे ही यूपी का जो जन्म स्थान था उसको दिया। 2-2, 3-3 बजे तक वो लिखते थे, गुरु महाराज जी के प्रूफ देखते थे। और दूसरे तो क्या कहते हैं, मेरे में अहंकार बढ़ गया। आदमी कहता अहंकार बढ़ गया, अहंकार कैसे बढ़ गया, अहंकार तो बढ़ नहीं सकता। और इतने काबिल सेक्रेटरी थे, उनके बारे में लिखा हुआ है कि मुकदमे तो देश समाज के साथ साथ ही चले हैं। तो जब मुकदमा था एक, आप पानी की दरिया में से एक लकड़ की टांग से निकल गए कि मैंने गुरु महाराज जी का ये मुकदमा चल रहा है हमारे देश समाज का, मैंने तारीख पे पहुंचना। एक तरफ ये जीवन था, दूसरी तरफ वो ये महसूस किया गुरु महाराज जी की डेथ के बाद कि मैंने तो अपना नाश बहुत कर लिया, मैंने अपने जीवन का नाश बहुत कर लिया। आप किसी को कह के देखो, लिखा हुआ है ना कि किसी को किसी का नुक्स बताओ, घोड़े पे बैठो और भाग जाओ, क्योंकि जब तक जिसको नुक्स बता रहे हो वो तुम्हारे नुक्स ही इतने निकाल देता है, आदमी चुप भी कर जाता है, अगला पिछला सब गिना देता है कि तुम्हारे में इतने नुक्स है कि ये बात कैसे कर रहे हो। तो वो अपने नुक्स देखने लगे, और कब देखे, जब परम पूजनीय भगवान देवात्मा नहीं रहे तो वो चले गए अपनी सेक्रेटरी से छोड़ के। 11 साल मुरादाबाद में रहे, वहां पे भी देश समाज का काम किया। और 11 साल बाद जब लौटे तो समाज ने उनको फिर सेक्रेटरी बना दिया। किसी को भेज के देखो समाज से, और फिर खतरा लगा रहता कि पता नहीं क्या हो जाए। तो वो तो खुद ही चले गए कि मैं तो रहने के काबिल नहीं हूँ, मैं क्लेम किस चीज का करूं, मैं तो अहंकार से मुक्ति नहीं पा सकता। तो इसलिए जरूरी है कि हम 4 बातों का ध्यान रखें अगर हमने जीवन में कुछ बनना है परम पूजनीय भगवान देवात्मा की शिक्षा के मुताबिक, क्योंकि हमें निकलना भी है। पहला ये है कि हमें कोई बड़ा दिखाई दे। हमारी जिंदगी में बड़े होते हैं, मानसिक रूप से भी बड़े हैं, आध्यात्मिक रूप से भी हमारे गुरु हैं, हमें कोई बड़ा महसूस होता है। ये 4 बातें लिखी हैं, ये शब्द श्रीमान देवत सिंह जी ने लिखी है कि मैं कैसे निकला, वो व्रती कर्मचारी कैसे बने। जो लिखते हैं कि वो कौन सा पाप था जिसे करने का मुझे मौका मिला हो और मैंने ना किया हो। ये कैसे कैसे कर्मचारी गुरु महाराज ने पैदा कर दिए। और फिर लिखते हैं ये साधन करने के बाद, साधन क्या किए, बड़ों से अपनी किसी नीच गति के अथवा हीनता के बारे में भली बात सुनने और बताने वालों को उपकारी महसूस करना। कि कोई भी हम काम करते हैं, गलतियां इंसान से होती हैं, हम उस गलती को ध्यानपूर्वक सुनें, हम उससे निकलने की कोशिश करें तो हम निकल जाएंगे। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को ठीक सिद्ध करेंगे, तो किसी संस्था में किसी का भी कोई स्थान नहीं हो सकता। दूसरा आप फरमाते हैं अपनी किसी हीनता के बारे में खुद विचार करने लगा, खुद को भी समझ आने लगी कि ये मेरे से तो ये गति हो गई, मेरे से तो अहंकार की गति हो गई, मेरे से तो स्वार्थ की गति हो गई। तो जब हम खुद महसूस करने लगते हैं तब हम निकल पाते हैं। तीसरा हानि परिशोध करने लगा, जो गुरु महाराज जी की मेन शिक्षा है कि जब तक हम परिशोध नहीं करते, जैसे श्रीमद साधु जानकीदास जी चले गए, वो चले गए अपनी आत्मा का सुधार करने के लिए। जिस पद ने उनको अहंकार दिया, आपने खड़े वो पद छोड़ दिया कि इस पोजीशन में मेरे अंदर अहंकार आ गया, मैं इसको आज छोड़ के जा रहा हूँ। ये असली परिशोध है कि जब वो ठीक हुए 11 साल बाद उनको लगा मेरा जीवन ठीक हो गया, फिर समाज में आ गए। और समाज में आने के बाद जो परम पूजनीय भगवान देवात्मा का देव आश्रम था, वहां पे लिखा हुआ है कि वो देव आश्रम का इतना बुरा हाल हो गया उनके पीछे कि वहां रेडी वाले आने लगे, वहां लोग बेंचों पे बैठ के दुनियादारी की बातें करने लगे। और कहते जैसे ही वो एक टांग वाले साधु ने एंटर किया, सब भाग गए। वहां उसको फिर दिवालिया को पवित्र रूप आश्रम को दे दिया गया। और कहते वहां जब बड़े बड़े लोग आते, वो कहते ये करिश्मा किसने पैदा किया, वो कहते उसी साधु ने कर दिया जिसको अपना घमंडी रूप नजर आया था और वो साधना के लिए निकल गया, और जब वापस आया देखो फिर वैसी बहारी है। तो वो आदमी वहां पहुंच जाता है। तो मेरी अपने लिए भी यही कामना है और आप लोग के लिए भी यही कामना है कि हम जिस स्थान पर भी हैं, हम बड़े सौभाग्यवान हैं कि हम विद्या प्राप्त की हुई है, हमारे में कुछ ना कुछ सोचने समझने की शक्ति है, हमने अच्छे घरों में जन्म लिया है, हम माता पिता के उपकार सामने ला सके, क्योंकि हम संबंधों के बाहर नहीं जा सकते, हम उनके लिए की गई गलतियों से माफी मांग सके, बहन भाइयों का रूप नजर आ सके, सोसाइटी का रूप नजर आ सके, अपने विद्यार्थी हमें उपकारी नजर आए, हमारा जीवन हमारी जो गलतियां की उस परिशोध से निकले, हमें कोई बड़ा नजर आए, किसी एक के आगे हमें सरेंडर करना चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है, किसी एक को बड़ा मान के आप उसके पीछे लगे, अपनी गलतियों को महसूस करें, परिशोध के साधन करें,
तो हम कहीं से कहीं ज़रूर पहुंच जाएंगे। और मेरी अपने लिए भी यही कामना है कि ये रोशनी मुझे भी प्राप्त होती रहे, आपको भी प्राप्त होती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ इंसान ऊपर से बड़ा सुंदर है, अंदर ये लीरा दी खुद हो, श्रीमान जी कहा करते लीरा दी खुद हो गया, ऊपर से जब निकालोगे एक लीर दूसरी लीर। बुजुर्ग बनाते थे ना जब ये नहीं, अब तो फूक ही निकल जाती है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ बहुत बड़ी बॉल है, एक पिन से हमारी फूक निकल जाती है, क्योंकि नए बच्चों को तो समझ नहीं आएगा कि ये लीरा दी खुद क्या होती है। वो होती है जिसमें कपड़े बना एक लीर निकलती दूसरी निकलती, निकाल के देख लो क्या निकलेगा इंसान के अंदर से। स्वाद राग, घृणा, ये जितने नीचे राग है उसका कोई अंश निकलेगा। बहुत सौभाग्यवान है जो इनमें से बचे। तो हम ऐसे ही और तरक्की करें, इसके लिए ज़रूरी है जैसे शिक्षा लाभ करने के लिए कि हम इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े रहें। हम जितना देश समाज के साथ जुड़े रहेंगे उतना हमारा है। मैं इसको और देख सकूं और आप सब